पक्ष प्रमुख के आदेश के अनुसार हमारे शिवसेना का शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, संगठक विभाग प्रमुख, हमारे उप शाखा प्रमुख, वापस शिवसैनिक, ज्येष्ठ शिवसैनिक, ये सब लोगों ने मेहनत करके उनको इधर नगर सेवक भी बनाया, सांसद भी बनाया। तो ये सब शिवसैनिक की कृपा है और बाला साहब की आशीर्वाद से सब हुआ है। हाँ, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ है, उद्धव साहब ठाकरे साहब के आशीर्वाद से हुआ है। तो इनको खुद को कुछ लगना मांगता है कि अपन इनको दर्द दे रहा है। वो जब बीमार थे तो उस टाइम इनको धोखा देना गलत है नहीं। इन्होंने सोचना मांगता है कि ये आदमी ने हमको जो भी मांगता है वो दिया है, तो वो सोचना मांगता है कि आदमी के पीठ में खंजर नहीं खुपसना मांगता है। हाँ, हम लोग गद्दारी नहीं करना मांगता है। उनके थाली में खा के उधर ही छेद किया उन्होंने। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मानकुर में, यानी नई मुंबई और मुंबई के बीच का जो इलाका है वो मानकुर पहला पड़ता है। मुंबई का पहला इलाका मानकुर, और मानकुर के पास का शिवसेना का सबसे पहला जो शाखा है वहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद है। और हमारे साथ शिवसेना शाखा प्रमुख टिकेकर जी हमारे साथ हैं। और यहाँ का जो शाखा है 139 इस नाम से यह शाखा पहले 143 पहले 143 था और 139 अभी हो चुका है। तो टिकेकर जी जाना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा कि आपका पूरा नाम क्या है? किशन मारुति टिकेकर। किशन मारुति टिकेकर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त घमासान मचा है, या महाराष्ट्र में शिवसेना से जो विद्रोह करके, बगावत करके जो विधायक और सांसद गए हैं, इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, आप क्या कहेंगे? उनको तो माननीय पक्ष प्रमुख और उद्धव साहब ठाकरे और शिवसेना पक्ष प्रमुख और शिवसेना प्रमुख जो बाला साहब ठाकरे, इन्होंने इतना भर भर के दिया कि वो खुद का, उद्धव साहब ने तो खुद का ये नहीं विचार किया पार्टी का कि जो जिसको सांसद गए, जो एमएलए गए, उनको मंत्री पद खुद दिया। उनके खुद को एक भी पद उन्होंने खुद के लिए रखा नहीं। और उनको खुद को, सबको ये लगना मांगता है, खुद को शर्म आना मांगता है कि ये इंसान इतना भगवान जैसा इंसान है। ये इंसान से ये लोग ने गद्दारी किया। हज़ारों करोड़ का प्रॉपर्टी हर सांसद का देखेंगे ना, उनके पास क्या था, आज क्या नहीं है। हाँ, लोकसभा में दिया, विधानसभा में दिया, विधान परिषद में दिया, लोकसभा में, राज्यसभा में दिया, सबको इतना सब देने के बावजूद इनको क्या कम किया है? मतलब पक्ष प्रमुख ने इनको क्या कम किया है? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा इस विधानसभा की बात करें या मतदार क्षेत्र की बात करें तो शिवसेना में सबसे बड़ा जो धक्का है लगा है शिवसेना को, वो राहुल शिवाले जी के माध्यम से। राहुल शिवाले जी शिंदे गुट में चले गए, क्योंकि पहले भी आप लोग राहुल शिवाले जी को काफ़ी अच्छा मानते थे, उनका व्यक्तिगत लोगों के साथ अच्छा रिलेशन था। लेकिन उन्होंने जो शिंदे गुट में जाके कदम उठाया, उससे यहाँ पर शिवसैनिकों में शाखा प्रमुख हो या नगर सेवक हो या विधान सभा के जो विभाग प्रमुख हो, हर किसी में एक नाराज़गी दिख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, पक्ष प्रमुख हमारे महाराष्ट्र राज्य के पक्ष प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख, इन्होंने सही में देखेगा तो बहुत अच्छा एक किया, कदम उठाया कि जिनको जाने का वो जाओ बोले सीधा। उनको क्या कम किया है? इनको भी साहब 4 बार स्टैंडिंग कमेटी दिया, पूरा बम्बई का कारभार इनके हाथ में दिया, प्रभाग समिति अध्यक्ष किया इनको, और खासदार, डायरेक्ट खासदार किया, एमएलए भी नहीं, डायरेक्ट सांसद कर दिया उनको। और शिवसैनिक ने सब उनको चुनाव में मदद किया। पक्ष प्रमुख के आदेश के अनुसार हमारे शिवसेना का शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, संगठक विभाग प्रमुख, हमारे उप शाखा प्रमुख, वापस शिवसैनिक, ज्येष्ठ शिवसैनिक, ये सब लोगों ने मेहनत करके उनको इधर नगर सेवक भी बनाया, सांसद भी बनाया। तो ये सब शिवसैनिक की कृपा है और बाला साहब की आशीर्वाद से सब हुआ है। हाँ, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ है, उद्धव साहब ठाकरे साहब के आशीर्वाद से हुआ है। तो इनको खुद को कुछ लगना मांगता है कि अपन इनको दर्द दे रहा है। वो जब बीमार थे तो उस टाइम इनको धोखा देना गलत है नहीं। इन्होंने सोचना मांगता है कि ये आदमी ने हमको जो भी मांगता है वो दिया है, तो वो सोचना मांगता है कि आदमी के पीठ में खंजर नहीं खुपसना मांगता है। हाँ, हम लोग गद्दारी नहीं करना मांगता है। उनके थाली में खा के उधर ही छेद किया उन्होंने। ये बहुत गलत काम किया है और जनता उनको आए वो इलेक्शन में माफ़ नहीं करेगी। मानकुर की जनता तो नहीं करेगी। आपने देखा होगा, आदित्य साहब आए थे, हमारे पर्यावरण मंत्री और युवा सेना के प्रमुख जो आदित्य साहब,
ये खुद आए थे मानकुर में, तो हज़ारों की तादाद पब्लिक जो पूरा बम्बई का देखा होगा, बम्बई नहीं पूरा, कि पूरा शिवसेना उतरी थी इधर और किसी को बुलाया नहीं गया था, किसी पार्टी का भाड़ुतरी गुंडा नहीं लाया था। जैसे अभी ये लोग गुंडा लोग या भाड़ुतरी लोगों को बुला के सभा लेते, प्रोग्राम लेते और शाखा भाड़े से लेके जहाँ ऑफिस खोलते और बोले कि शाखा खोला है। ये गलत मैसेज लोगों के पास पहुँचा है इन लोग ने। इन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन के लिए खुद ही ऑफिस लिया था 1 साल पहले, और वही शाखा बना के दुनिया को दिखाया कि हम शाखा खोला। उधर कितने आदमी लोग उनके साथ में 95% या 99% लोग शिवसेना के साथ में पूरा मानकुर। तो ये सब गलत मैसेज दे रहे हैं लोग। हमारे विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर साहब, विभाग संगठक हमारे निमेश भोसले, उपविभाग प्रमुख अरुण जी बुले, हमारे सब शाखा प्रमुख जो विभाग क्रमांक 9 और बम्बई के सब शिवसेना मानकुर पूरा पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के पीछे हम लोग मरते दम तक पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के पीछे ही रहेंगे। ये हमारी मनोकामना है और उनको आशीर्वाद है कि आगे का मुख्यमंत्री पक्ष प्रमुख हमारे उद्धव साहब ठाकरे ही बनेंगे। ये आप लोगों की मांग है, चाहिए, मतलब आप लोग ऐसा चाहते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आदित्य ठाकरे जी यहाँ पर आए थे मानकुर में, काफ़ी भीड़ थी, जन सैलाब यहाँ पर मौजूद था, सभी ने आदित्य ठाकरे जी का सत्कार किया, स्वागत किया और यहाँ पर भाषणबाजी हुआ और काफ़ी शिवसैनिकों ने उनको साथ देने का वादा किया है, शपथ लिया है। मैं जानना चाहूँगा कि कुछ दिन के बाद वापस राहुल शेवाले जी खासदार जो है दिल्ली से मुंबई उनका आगमन हुआ था, तो उनके भी रैली में तो काफ़ी भीड़ देखी गई थी। क्या वो भाड़े के टट्टू थे क्या? आपने देखा होगा, सब आधे लोग तो भाड़े से लाए थे, कोई लोगों को बोला 1000 रुपये दे के पैसा लेके आए, कोई गुंडा लोग थे, ऐसे लोग को बुलाया ज़बरदस्ती, कोई को बोला उधर सिद्धिविनायक जाने का, ऐसा लेडीज लोग को भी बुला के लेके गए बस भर के। और मानकुर से कोई गया नहीं, दिल से गया नहीं, कोई लोग अपने प्रॉब्लम की वजह से उनको मैनेज किया गया है। किसी का प्रॉब्लम है तो उनको उनके प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रख के लोग ने ये उनको बुलाया गया, ऐसे लोग गए हो। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जब राहुल शेवाले जी शिवसेना पार्टी छोड़ के शिंदे गुट में गए, यानी उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़ के जब शिंदे गुट में गए, तो यहाँ साखे के बाहर जो पोस्टर बैनर लगे थे पहले से, उसमें राहुल शेवाले जी का भी फ़ोटो था। आपने उस फोटो को चेंज किया या आपके जो पदाधिकारी थे उन्होंने फ़ोटो चेंज किया, लेकिन उसके बाद फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कंप्लेन करना पड़ा, फिर आपको धमकी आई, ये सब क्या मामला था? नहीं, क्या हुआ, अभी वो पार्टी से दूसरे इसमें गए गट में, पार्टी बाला साहब हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई है, उन्होंने इनको सबको बड़ा किया है। तो वो पार्टी का छोड़ के वो दूसरे गट में गए जिन्होंने इनको पाल पोस के मतलब बोलेगा तो बड़ा किया है सबको। तो उनका शाखे के ऊपर उनका फ़ोटो का कोई मतलब नहीं ना, वो गए तो गए ना, उनको को हम लोग कुछ बोले नहीं ना। तो हम लोग को ऊपर से अगर पक्ष प्रमुख के आदेश है, हमारे विभाग प्रमुख के आदेश है, तो हमारा काम है ना, वो तुम गए तो जाओ ना, तुम्हारा उधर ही स्वागत है ना, इधर हम लोग क्यों स्वागत करेंगे। तो अभी उनका बैनर हम लोग निकाल दिया, मतलब हमारा स्टिकर पे फोटो था वो निकाल दिया। तो इसके वजह से कोई लोगों ने धमकी दिया, हमको बहुत लोगों ने धमकी दिया, तो हम उसको डरे नहीं, उनको बोला आ जाओ इधर, हम बैठे इधर शाखे में, हम शिवसेना बाला साहब के शिवसेना का हो, आप आ जाओ इधर। तो फिर वो आए तो नहीं, इधर सैकड़ों शिवसैनिक हाजिर हो गए कि बोले आने दो उनको, फिर हम लोग देखते हैं गुंडागर्दी कैसा है। शिवसेना को गुंडागर्दी की कोई कमी नहीं है, शिवसेना गुंडा की पार्टी नहीं है, लेकिन शिवसेना जवाब ईद का जवाब पत्थर से देती है। आज नहीं, 60-65 साल से वो बाला साहब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया है, उनके सिखाए हुए तत्व पे शिवसैनिक चलते हैं हमारे सब। मतलब शिवसैनिक ना कभी रुकता है, ना झुकता है, ना डरता है, ना घबराता है। राइट, आपने जो बोला वही सही बात है, और ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाता है और हम लोग वो देंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, फिर आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन किया, FIR पुलिस ने लिया या कंप्लेन लिया पुलिस? नहीं, उन्होंने इंक्वायरी किया और अभी भी कुछ चालू है तहकीकात। तो अभी तक किसको सज़ा मिली या कोई आरोपी पकड़ा गया जो धमकी दिया था? नहीं, सीनियर साहब ने बोला मैं कार्रवाई करता हूँ, मुझे आश्वासन दिया था, बाकी मैं कभी गया नहीं, क्योंकि अभी पार्टी का इतना काम है। अभी इधर रजिस्टर जो प्रतिज्ञा पत्र थे शिवसेना एफिडेविट करके देने के थे, वो सैकड़ों के तादाद हम लोग दिया है। पब्लिक खुद आके, अभी मेरे पास 400-500 लोगों का पेपर पड़ा है कि बाबा हमारा भी एफिडेविट दो, आज भी चालू है। आज भी सभासद खुद लोग आती है शिवसेना के सभासद होने के लिए, हजारों तादाद में इधर पब्लिक शिवसैनिक आते हैं, और खुद उद्धव साहब के साथ में सब मानपुर की जनता है, तो उसमें कोई दे रहे नहीं है।
इनको अभी अभी महापालिका के जो चुनाव आएंगे उनमें मालूम पड़ेगा उनको कि किसके साथ जनता है। जनता पूर्ण मुस्लिम समाज भी शिवसेना के साथ है, दलित समाज भी शिवसेना के साथ है, हर समाज शिवसेना के साथ है। उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो या गुजराती हो, सब शिवसेना के साथ में है। मतलब जो गए वो गद्दार गए, जाने दो, लेकिन नए ज़्यादा लोग शामिल हुए। ये लोग गए तो इधर जनता बढ़ गई है शाखे में, शिवसैनिक और बड़े, जो सैकड़ों का तादाद अभी रोज से शिवसैनिक शाखे में आते हैं। अच्छा, जो शिवसेना को छोड़ के गए, सांसद हो या विधायक हो या जो भी अन्य पद पे रहे होंगे, जो लोग शिंदे गुट में गए या उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के गए, यही पार्टी को ख़त्म करने का भी काम किया करते थे या कोई उम्मीदवार उसको हराने का काम करते थे? हाँ, इन्होंने हमेशा फूट पाड़ी है, मतलब इनके दिमाग में थी। हर अभी इधर के आपने देखा होगा पिछले विधानसभा में शिवसेना ने उम्मीदवार दी और गिराने का काम इन लोग ने किया अपने फैमिली के लिए, मतलब इनके फैमिली को खाली टिकट मांगता है। बाकी लोग जो जनता की सेवा करने वाले, हम लोग 24 घंटा शिवसैनिक करके बाला साहब ने जो 80% समाजकारण 20% राजकारण, हम लोग तो 90% है, 99% मैं समाजकारण करता हूँ। मतलब रोज़ लोगों को सुविधा, हॉस्पिटल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग तुरंत शिवसैनिक सब हमारे भागते हैं। मैं खुद भागता हूँ रात दिन लोगों के लिए, और ये लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए और कुर्सी और मंत्री पद के लिए खुद अपने इसमें ये कर रहे हैं। आम शिवसैनी का, आम पब्लिक किसी को पड़ी नहीं है, सिर्फ अपना अपना जेब भरो। हाँ, इन लोग का अपना अपना जेब भरने का चालू। जनता त्रास से आज देखा, भूखमारी चालू है, कितना बेरोजगारी है, सीएनजी का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, उनके ऊपर इनको ध्यान नहीं दिया। खाली खुर्ची मांगता है, सत्ता मांगता है, इनके लिए इनको पड़ा है कि इसको गिराओ उसको लाओ। गरीब लोग रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। हाँ, गरीब की क्या हालत है देखो जरा, अंध अपंग लोगों को आज खाना नहीं है, बहुत लोग ऐसे के बेरोजगार है। हाँ, तो ये सब करना सोचना मांगता है। खेती किसान, हमारे किसान भाइयों भी उनके अनाज को भाव नहीं है। हाँ, और इधर डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा के रखा है इन्होंने। मतलब महंगाई की मार हर एक आदमी झेल रहा है, हर एक सर है, लेकिन जो शिवसेना को छोड़ के गए उनको भी फर्क नहीं पड़ती, पब्लिक मरे या जिए, जिंदा रहे या जो भी रहे। अभी उनको क्या 50 खोखे 100 खोखे सब मिले। अभी आपने देखा होगा विधानसभा में हर पूरा देश की दुनिया ने देखा कि इनको खोखे मिला है। अभी दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये लोग ने उनके पीछे भी इनकम टैक्स के धाड़े, उनके मंत्री लोग खुद बोले 20-20 खोखे का ऑफर आया। अभी साउथ में भी बहुत ऐसा सरकार है कि उनको गिराने के चक्कर में है। अभी बिहार का ही देखो, नीतीश कुमार का गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में थे, तो वो पहले ही सावध हो गए। नीतीश कुमार ने खुद ही सावध हो गए और उनका सरकार गिरा के खुद वापस बचाया, तो उनको मालूम बीजेपी हमको भी खलास करेंगे। मतलब ये इनका एक षड्यंत्र है। मतलब इधर आपस में झगड़ा लगा के दिया पार्टी में और अपना मजा ले रहे दिल्ली में लोग। चलिए, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना का जो शाखा प्रमुख होता है उसके हाथ में जो होता है एक ताकत होती है, और बाला साहब ठाकरे ने ऐसी ताकत शिवसैनिकों को दी है, शाखा प्रमुख के हाथ में दी है कि वो अपने कुर्सी पर बैठेगा। अगर कोई यहाँ पर विधायक आ जाए, नगर सेवक आ जाए, सांसद आ जाए, तो इस शाखा प्रमुख की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। बाजू वाली जो कुर्सी जिसे मैं बैठा हूँ ऐसे कुर्सी पे बैठना पड़ता, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का जो शाखा प्रमुख होता है उसके हाथ में एक ताकत दी है लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और शिवसैनिक जो हैं, शिवसेना के जो शाखा प्रमुख है, 24 घंटे अपने काम में तत्पर होते हैं। पब्लिक की जो समस्या है उसे सॉल्व करने में लगे रहते हैं। हॉस्पिटल हो, पानी हो, लाइट हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो शिवसैनिक अपने शाखे में बैठकर लोगों का समस्या जो है उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक लास्ट और आखिरी सवाल, क्या यहाँ से मानपुर से शिंदे गुट में कुछ लोग गए हैं? नहीं, यहाँ से 99% नहीं गया। जिनको कुछ स्वार्थ है वही लोग उनके साथ में है। उनके जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनके हाँ नौकर, उनके जो ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग, उनको जो पगार चालू है वही लोग गए। जिनको कोई स्वार्थ दड़ा है वही, जनता के लिए कोई नहीं गया। हाँ, शिवसैनिक कोई गया नहीं। और गलत मैसेज फैला के ये गया, उधर कुछ काम के लिए आदमी मिलेगा तो उनको ज़बरदस्ती बुलाते हैं, फ़ोटो निकालते हैं और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। ये आया हमारे ऑफिस में। नहीं, सूत्रों के हवाले हमें ये भी पता चला कि कुछ ऐसे शिवसैनिक हैं जो अभी उद्धव ठाकरे जी के साथ है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हरी झंडी शिंदे गुट से मिलेगी, जब धनुष बाण चला जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, तब वहाँ उड़ी मारेंगे या चले जाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं कोई जाएगा।
हमारे से कोई जाएगा नहीं जो बाला साहब को जो मानता हो, जो बाला साहब का पैर पड़ते, शिवसेना प्रमुख के पैर पड़ते, तो वो कभी जाएगा ना। उनके दिल में वो बाला साहब शिवसेना प्रमुख हमारे दिल में, जैसे हर शिवसैनिक के दिल में, वो कभी नहीं जाएगा। जो गद्दार है तो वो गद्दारी करेगा, वो स्वार्थ के लिए जाएगा। अच्छा, एक स्वार्थ के लिए गए। अच्छा, एक सवाल और है, जिसने आपको धमकी दिया था उसका नाम कंफर्म हुआ कि कौन था धमकी देने वाला? अभी वो पुलिस को ही मालूम है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है उस पर। तो सोच सकते हैं कि जब राहुल शेवाले जी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी के गढ़ को छोड़कर शिंदे गुट में चले गए थे, तब यहाँ के शिवसैनिकों ने राहुल शेवाले जी का पोस्टर से, बैनर से उनका फ़ोटो हटा दिया। उसके बाद यहाँ के जो शाखा प्रमुख टेकेकर जी हैं उनको धमकी आई मारने के लिए, और फिर यहाँ पर सभी शिवसैनिक जमा हो गए, उनको आह्वान किया कि चलिए आइए हम शाखे में बैठे हैं। उसके बाद कोई आया नहीं, फिर पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेन हुआ, पुलिस अभी भी जांच कर रही है। देखते हैं कौन आरोपी सामने आता है या किसने इन्हें धमकी दिया था। लेकिन टेकेकर जी हैं एक ऐसे शिवसैनिक के नाम से जाने जाते हैं, शाखा प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं, जो 24 घंटा उनका मोबाइल ऑन होता है, शाखे में होते हैं, पब्लिक की, जनता की सेवा करते रहते हैं। वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कौन सी गरीब पब्लिक है, किसका काम हमें करने है या कौन आने वाला है। हर किसी के लिए 24 घंटे खड़े होते हैं। और तर्राक कहे जाने वाले ऐसे शिवसेना शाखा प्रमुख है। और मुंबई का ये पहला शुरुआती मानकुर आता है, और ये शुरुआती शाखा यहीं से शुरू होता है मुंबई का। तो देखा आपने कि टेकेकर जी ने सभी सवालों का किस तरह जवाब दिया, या उनके मन में जो बंडखोर विधायक है या जो बागी विधायक और सांसद है उनके लेके किस तरह उनकी भावना है, बाला साहब ठाकरे के विचार को किस तरह मानते हैं, उद्धव ठाकरे जी के विचारों को किस तरह मानते हैं। तो ये सब CNU चैनल के माध्यम से आपने देखा। इस तरह की और भी कई शाखों में विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। पहले भी 2-3 शाखों शिवसेना शाखा का हमने विजिट किया था, आपको दिखाया था कि वहाँ के शाखा प्रमुख का क्या कहना है, और आज मानकुर के शाखा प्रमुख टेकेकर जी का क्या कहना है। इस तरह की और भी शाखा में जाएंगे और वहाँ की किस तरह की स्थिति है या किस तरह वहाँ के लोग शिवसेना से जुड़कर काम कर रहे हैं, इस तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। पक्ष प्रमुख के आदेश के अनुसार हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, संगठक विभाग प्रमुख, हमारे उप शाखा प्रमुख, वापस शिवसैनिक, ज्येष्ठ शिवसैनिक, ये सब लोगों ने मेहनत करके उनको इधर नगर सेवक भी बनाया, सांसद भी बनाया। तो ये सब शिवसैनिक की कृपा है और बाला साहब की आशीर्वाद से सब हुआ है। हाँ, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ है, उद्धव साहब ठाकरे साहब के आशीर्वाद से हुआ है। तो इनको खुद को कुछ लगना मांगता है कि अपन इनको दर्द दे रहा है। वो जब बीमार थे तो उस टाइम इनको धोखा देना गलत है नहीं। इन्होंने सोचना मांगता है कि ये आदमी ने हमको जो भी मांगता है वो दिया है, तो वो सोचना मांगता है कि आदमी के पीठ में खंजर नहीं खुपसना मांगता है। हाँ, हम लोग गद्दारी नहीं करना मांगता है। उनके थाली में खा के उधर ही छेद किया उन्होंने। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।